के मध्यांचल में बसे पावन ग्राम बोडरा के पावन धारा धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र के गुणगान हुए बर जात है। आज हमला ये सौभाग्य प्राप्त हुआ थे ओहा आपे मन की कृपा आवो अब हम कुछ भजन कीर्तन करथन। हम मल्ला सुंदर अवसर मिली ये गंगा में स्नान करे पर बड़े बड़े जोगी तपसी ध्यानी तरसत रथे काबर की कोई कहे है गंगा यमुना सरस्वती और सरयू के संग सकल तीर्थ वहाँ बसे हैं जहाँ हरि कथा प्रसंग ये मान सरोवर के सदा रक्षा करिया हमर बजरंग बली आए ओकर किए हुए कार्यला याद करके ओला बलावन ओकर ले पहले हमन राम जी के स्तुति करथन जे हाँ जगत के पालन हार हरे तारण हार हरे और ओकर स्तुति ला ई भाव से करन की हे प्रभु हमन छोटे छोटे लइका आवन हमन ला ऐसे शक्ति दे ऐसे भक्ति दे कि तोर पथ में चलत चलत हमर पाँव मत डगमगाए आवो यही भाव के संग हमन राम जी के स्तुति करथन। आवो आगे के प्रसंग ला हमर गुरुजी बताई बोले सावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय शंकर भगवान की जय।
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कान्हे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रस उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर
सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे माता, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। अर्थ पंचमुखी हनुमत कवच प्रारंभ। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र ब्रह्मा ऋषि गायन्ति छंदः। श्री हनुमान देवता राम विजम वसन्ति, चंद्रिति कीलकम। ओम रौम को छाय होम होम अस्त्राय फट। ईश्वर वाचर्थ ध्यानम प्रच्छामि। श्रीणु सर्वांग सुंदरम यत्कृतं देव देवेशी ध्यानम हनुमतः प्रियं पंचवक्रं महाभीमं कपियुत्संहितं। बाहो विदर्शभीर्युतं सर्वकामार्थसिद्धं पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं।
दृष्टा करालवदनं भृकुटिलेच्छनं अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसी महाद्भुतं यत्तुग्रतेजो वपूसं भीषं भयनाशं पश्चिमे गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रसन्नं सर्वभूतादिकीर्तनम् उत्तरे शङ्करं वक्रं कृष्णदीप्तं भौमयं पाताले सिद्धिवेतालं ज्वररोगादिकीर्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्धकरं परं येन वक्रेण विप्रेण ताटकाया महाहवे दुर्गते शरणं तस्य सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वां पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खङ्गं त्रिशूलं खण्डवाङ्गं कूसं पासं पर्वतं मुष्टोचमोदकं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानसामुन् पुङ्गौ एतानि उद्जालानि धारयन्तं भयावहं दिव्यमाल्यवर्धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वे सर्वमयं देवं हनुमद्वेषतो मुखं पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं सशङ्खविभ्रीतं कविराजवीर्यं पीताम्बरादिमुक्तेरपि शोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमञ्जनीसुतं हानिशं स्मरामि ॐ मर्कटस्य महोत्साहं सर्वशोकविनाशनं शत्रुसंहारकं चैतत्कवचं हां पदं हरेत् ॐ हरि मर्कट मर्कटाय फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकल शत्रु संहारणाय फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिग्रहाय सकल संपत्कराय फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवपनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवस्कराय फट् स्वाहा इति ही मूल मंत्र। बोलिए 11वां रुद्रावतार भगवान बजरंगबली महाराज की जय। अनंत नाम रूप में अभियुक्त अहम त्वेन परस्फुरित महामहिम स्वात्म स्वरूप सकल चराचर और आत्म जिज्ञासु ए मानस प्रेमी भगवत प्रेमी आप मन के भाव भरे आमंत्रण हमार तक के पहुंचीस हम आप मन के दर्शन करे बर आपके गांव में आए आपके गांव में आके देखें सुने बर मिली समला किए रामायण सम्मेलन के कार्यक्रम में हमर दीदी मन भाग ले है हमला सुरता आगे बड़े बड़े संत ज्ञानी के श्री राम आचार्य शर्मा के सुरता आगे कि नारी जागरण करना है कि कहत कहत कक्का दिन तक के चिल्लात रही लेकिन आज हमला बोर्डरा में देखे बर मिलीस नारी जागिस मगर ये नारी जागिस ते कैसे जागी नारी हर माता अष्टंगी के रूप है और सत्य पुरुष जे सत्य पुरुष परम पिता परमेश्वर तेन काल निरंजन और माता अष्टंगी ला पैदा कर रही थे ओकर से सारा सृष्टि तैयार हुई तो ये माता मन ऐसन टाइप के ऐसन बहुमूल्य रामायण पवित्र रामायण के जेन सम्मेलन करवाए बजाते ओमे केवल माता मन के हाथ नहीं है एमे हमर भैया निरंजन मन के हाथ है जे हमर दीदी मन ला सहयोग दे है हम ओला भूल जबो जब तक के ओ दीदी मन ला सहयोग निधि हमर भैया मन तब तक के हमर दीदी मन ऐसन काम ला नहीं कर सके धन्य है यहाँ के भैया मन ला ओकर बारे में एक ताली बजाओ जेन हाथी बड़े कार्यक्रम में सहयोग दे है बोलिए सत्य पुरुष भगवान की जय। मगर इकर मन के रूप ऐसे है ई माता मन संसार ला प्रकट कर दी कोई कहे है कि जन्म दे बर ते दाई और दूध पिए बर लइका पूजा करे बर दुर्गा दाई और अंत करे बर कालिका साक्षात भगवान सत्य पुरुष माता अष्टंगी हो निरंजन भगवान ला पैदा करे है आज हमला यहाँ अति बड़े आयोजन देखे बर मिलत है संगवारी हो हम जेकर माध्यम से बैठे हैं जे महापुरुष संत गोस्वामी तुलसीदास जी के रचना ला लेके हम ओकर रास्ता में चले बर बैठे हैं ओ कथाला सबसे पहली याज्ञवल्क्य मुनि प्रयागराज में बैठ के भरद्वाज ला सुनाथे और यही कथाला काकभसुंड महाराज जी है तेनहा गरुड़ ला सुनाथे नीलाचल पर्वत में बैठ के और यही कथाला भगवान भोलेनाथ जगत माता जगदम्बा पार्वती ला सुनाथे
और संत समाज में बैठ के संत तुलसीदास जी भगवान के पावन चरित्र ला सुनाते। यह अपन हाथ से लिखे भगवान के दर्शन करके। लेकिन आओ हम रामायण ला पहली देखन, भगवान राम के चरित्र ला लिखे के पहली पन्ना तीन देखन कि संत तुलसीदास जी का लिखे है, अपन चरित्र ला पहले लिखे है। लेकिन अपन चरित्र ला बड़ाई मार के वो नहीं लिखे है। सब कोई जाना था ऊपर चरित्र ला तुलसीदास के है कि मोर ले अज्ञानी, मोर ले अबोध कोनो नहीं, मोर लिखा में ठिकाना नहीं है। इला कैसे लिखे हो? कोड़ो बड़ो अक्षर में लिखे। मगर ज्यों बालक करतो तेरी बाता सुने मुदित मन पितु और माता। जैसे बालक है तोतली शब्द में दाई ददला शुद्ध बोलते और दाई ददा मना ओला शुद्ध समझ के ओला आशीर्वाद देते। उसने मोला आशीर्वाद दो, ऐसे संत तुलसीदास जी के। तब रामायण ला पहले पढ़े के पहली हम अपन अवगुण ला काबर नहीं बता दें, हमर लइका मन के अवगुण ला काबर नहीं बता दें। हमर अवगुण ला बताए से का होते, जे वक्ता बोलत रहते तेकर शकल ला देखते पहली बोलते तेला, ओकर बाद ओकर रूप ला देखते चेहरा ला देखते हो कि ये है डोकरा है ते जवान है के। ओकर बाद अंत में ओकर चरित्र ला झांकते। जब वो गुठियात रही है ओकर चरित्र के बारे में पता लग जाही ना, तो आदमी का कहते देख तो कतिक लफल लफर मारा थे, ओकर चरित्र देख देख ठिकाना नहीं। दाई हो हमरो चरित्र इसने है, हमन अवगुण से भरे, हमारे पास गुण नाम के चीज जरा से भी नहीं है। हमार परिचय हम पहले देवो ए नान लइका मन का कथे काकरो कर ले एक कनी हारमोनियम सीखी तहने मंदिर में बाबा चल न हम मर रमान प्रतियोगिता में जाबो कथे मन कबू नहीं आ है। मैं 100% सत्य के कातिक बड़ मंच में कबू नहीं चढ़े, भले इसने गुनगुनात रहते। मैं कथूँ अति बड़ मंच में जाबो कथे बेटी हो और महू कबू नहीं चढ़े अति बड़ मंच में, कैसे करबो? नहीं चल न बाबा हम मन तोर संग सहयोग रबो आधा ते कबे आधा हम मन कबो। ऐसे कह के लइका मन हा मोला कही तब में आ हमला आए कहीं नहीं। बस महात्मा तुलसीदास जी जैसे कहीस की तोतली शब्द में मैं हाँ कहा था, अब आप मन सज्जन हो ते एला सुधार के समझ जाओ। उसने मुरदाई दादा मोर भाई बहिनी मन से अनुरोध है कि हमर तोतली शब्द के भाषा ला समझ के हम ला हमर लइका मन ला आशीर्वाद दहु कि आज एकर पहली मंच एकर बाद ए मन हा फले फूले भगवान के चरित्र में सदा लगाव रखे रहा है, भगवान के गुणगान करे। ऐसे आशीर्वाद आप मन दहु ते बिल्कुल ए लइका मन हा आपके आशीर्वाद ला सिरोधारी करके स्वीकार करिए। यही भाव लेके हमन हा ये बजरंग समिति सन आप मन के ऐसे प्रणाम करत हन। जी तो होते सब कोई के एक जन के जात प्रणाम करतीस कह के, लेकिन एक जन के अगर प्रणाम करबो ना ते हमन ला उद्घोषक भैया कस के गाड़ी दे डाली। तेकर से तिले तुलसीदास के शब्द में एक कनी आप मन के प्रणाम कर देते कि जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदाओं सबके पद कमल सदा जोर पानी। बोल बजरंग बली महाराज की जय। रामायण के माध्यम से हमन हा ये प्रसंग के माध्यम से कुछ बोले बर जाबो कि बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काह अति भीर, पूछत जानि अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। कौन हा राजा जनक ला विदेह ला देख के का पूछते, बोला एक भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु काहयति भीर, पूछत जाने अजान जिमी, व्यापेव कोप शरीर। भगवान परशुराम राजा जनक के तरफ देख के पूछते, का पूछते? अब वो का बरा है, अब का ऐसे वो अन्याय करी। आगे आगे की तरफ न देखथन। राजा जनक अपन पुत्री सीता के स्वयंवर धनुष के माध्यम से रखे रही। देश देश के राजा निमंत्रण में आ रही से, यहाँ तक के वो स्वयंवर में रावण और बानासुर जैसे योद्धा भी आ रही से। तो वहाँ धनुष ला तोड़ना कि धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर रही से, धनुष ला एक तिल भी नहीं हिला सकी। राजा जनक निराश हो गए, कथे कि मैं सोचे रहे हूं कि ये देश में, ये संसार में बहुत बड़े बड़े योद्धा हुई गई। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। अब तो हमने जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर यह आज याद होती हमें तो ऐसी हंसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी विवशी नहीं होती। राजा जनक जब प्रण रोक के सब राजा मन लगते कि आज से तुम वीर कहाना छोड़ दो, धरती ये पृथ्वी वीर से विहीन है। उसका बात ला लक्ष्मण सुनते, लक्ष्मण क्रोध से तमतमा जाते, लक्ष्मण के आंखी लाल हो जाते और कहते कि ये जनक रघुवंशी वीर के होत, जे समाज में रघुवंशी है वो समाज में ऐसे कोई नहीं कह सके। काबर? अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवा रहा है कृपा गुरु की चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा। दोनों के विवाद बड़े थे। अंत में भगवान राम लक्ष्मण ला संकेत कर देते कि भाई शांत रह, शांत हो जाते। विश्वामित्र जी कथे कि उठो राम भंजो गो चापा, मेटो तात जनक परतापा। हे राम जा और ये शिव जी के धनुष के खंडन कर, इनमें प्रत्यंचा चढ़ा ताकि जनक के संताप दूर हो जाए। गुरु के वचन न मान के भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष ला खंडन कर देते। आकाश मार्ग से देवता आकाश से फूल बरसाते। भगवान राम की गला में माता जानकी हार डाल देते। ये जब धनुष के आवाज ला सुनते, परशुराम महेंद्राचल पर्वत में तपस्या करत रहते, ओकर तपस्या खंडित हो जाते। योग से देखते, ध्यान से देखते कि कौन ऐसे पापी है जे न मोर गुरुदेव के धनुष के अपमान करे। वहां ले तमक ताक के आते यहाँ देखते, मारो मारो धरो धरो राजा मन करत रहते। परशुराम ला देख के जैसे बाज ला देख के बटेर लुका जाते, उसने सब राजा मन पूरा लुका गए। और कापत कापत अपन पिता के नाम के साथ अपन नाम ला लेके प्रणाम करते। सब प्रणाम करे के बाद राजा जनक भी प्रणाम करते, विश्वामित्र भी मिलते, राम लक्ष्मण ला प्रणाम करवाते।
राम लक्ष्मण ला देख के परशुराम के नयन थक जाते। राम लक्ष्मण अपन परिचय नहीं बताया। विश्वामित्र ला पूछते कि ये दोनों अनुपम बालक कौन है। सब राजा मन अपन पिता सहित नाम लीस और प्रणाम करीस, ये बालक मन अपन परिचय का वर्णन बता। तो कहते मुनिराज ये दोनों सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र है। एला में है यज्ञ के निमित्त लाए रहे, यज्ञ मोर सफल हो गो। यहाँ में है धनुष यज्ञ दिखाए वाला हूँ। ऐसे विश्वामित्र जी कहते। ओकर बाद फिर परशुराम जी भीड़ ला देखे और कथे कि ये भीड़ का बहुरी विलोक विदेशन कहत भीड़ पूछत जान अजाम जिनी व्यापे कोप शरीर। एकदम क्रोध से कथे परशुराम का कथे रे मूढ़ जनक अब जल्द बता। अरे मूढ़ जनक, रे मूढ़ जनक अब जल्द बता, धनवा को किसने तोड़ा है। इस भारी भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। इस भारी भरे स्वयंवर में सीता से नाता, भारी भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला वरना सारा चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। परशुराम जी भड़क जाते, हाथ जोड़ के जनक का कथे एक ठन भजन सुनबो तेकर बाद हम प्रसंग लागे बढ़ाए प्रयास करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हरि के भजन करो संगिरे, कौन दिन का हो जाहे, कौन दिन का हो जाहे। हरि के भजन करो संगिरे, कौन दिन का हो जाए, कौन दिन का हो जाए। हरि के भजन करो संगिरे, कौन दिन का हो जाए, कौन दिन का हो जाए।
भाव देखन हम अतिक बड़े राजा विदेह जे अध्यात्म ज्ञान के प्रकांड विद्वान है, जेकर पास में बड़े बड़े ऋषि मुनि मन ज्ञान प्राप्त करे बरा जेला विदेह के जेला अपन शरीर के भी कहा जाए सुधी नहीं रही से शरीर के सुधी। कौन सा शरीर के सुधी? ये शरीर 5 प्रकार के। ये जो दिखत है ओला कथे अन्नमय कोश, अन्नमय शरीर। और एकर अंदर में और है दूसरा नंबर के शरीर, ओला कथे प्राणमय कोश, वो दूसरा नंबर के शरीर। और तीसरा नंबर के शरीर है तेला कथे मनोमय कोश। और चौथा नंबर के शरीर है ओला कथे ज्ञानमय कोश। और 5वां नंबर के जो निराकार शरीर है ओला कथे आनंदमय कोश। तो राजा जनक ला कौन सा शरीर के ज्ञात निरी से, कौन सा शरीर के कारण वो विदेह बनी? ये जो अन्नमय कोश लव सदा असत्य माने। अब बड़े बड़े महात्मा मन भी इला असत्य कथे जे दिखत थे असत्य है, सत्य तो निराकार है ते है। तो ये शरीर के बारे में ओला जरा से भी अभिमान नहीं से। ये अन्नमय कोश के शरीर के बारे में वो सीधा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में हरदम डूबे रहा है। एकर कारण राजा जनक ला विदेह कहा है। यहाँ तक के कि सुखदेव मुनि ला भी ओकर कर ज्ञान प्राप्त करे बराए बर पड़ी। ये राजा विदेह तेला परशुराम हा रे मूढ़ जनक, अरे मूर्ख जनक, ये धनुष के तोड़ने वाला ला जल्दी बता कह दी। तो परशुराम कौन? हमर उद्घोषक महोदय भी संकेत करे है कुछ कि हमर भैया परशुराम कोने तेला बतही प्रसंग के माध्यम से कह के एक आकनी जानत हो तेला हम बताए प्रयास करबो। परशुराम भगवान विष्णु के जो 10वां अवतार में 6वां अवतार के राम है। परशुराम 6वां अवतार है राम भगवान विष्णु के, जेकर नाम राम रही। बचपन से वो कठिन तपस्या में लग गए, कठिन तपस्या में लगी, कठिन तपस्या करके शंकर भगवान ला प्रकट कर दी राम। शंकर भगवान प्रसन्न होके वरदान दी। वरदान दे के बाद आशीर्वाद स्वरूप बोला फरसा दी और विजय के आशीर्वाद दी ते सदा विजय रहे, तोर पराजय कबू नहीं हो। एकर कारण राम के नाम परशुराम पड़ी। फरसा के कारण ओकर नाम पड़ी परशुराम। और परशुराम 8 साल के उम्र में पूरा विद्या प्राप्त कर ली। काबर राम के अवतार जैसे भगवान श्री राम गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर में भगवान राम जब विद्या ले लगी तो बहुत कम समय में पूरा विद्या लपा गया। उसने परशुराम भगवान शंकर ला प्रसन्न करके ओकर से वरदान स्वरूप फरसा ले ली। जे विश्व विजेता फरसा है भगवान शंकर प्रसन्न होके दे रही। तपस्या करना तो ओकर काम रही से। तपस्या, ध्यान, धारणा, समाधि ये ओकर मुख्य कर्तव्य बन गई और हर मानव के कर्तव्य होना चाहिए। हम संत सदगुरु के बात मानन और संत सदगुरु के बात मान के ओकर से नामदान लेके गुरुमुखी बनन। और जो नामदान हमला गुरुजी देते ओ नामदान के कमाई करन, ओला सत्संग सुनन, ओला गुणन, ओकर बाद ओला धुनन, ओकर बाद ओला अमल करन, ध्यान करन, तेकर बाद धारण करन, तब हमर मुक्ति हुई। तो भगवान परशुराम सदा मग्न रहा ध्यान में। एक समय के बाद जब
सहस्त्रबाहु राजा जंगल में निकले ऋषपन पूरा सास सज्जला धर के। जमदग्नि ऋषि है परशुराम के पिताजी है और ओकर माता जी रेणुका हरे और ओकर दादाजी हरे भृगु ऋषि और ओकर दादी हरे सत्यवती। तो जब जमदग्नि ऋषि के आश्रम के नजदीक में आई, ओकर आश्रम में जब आई तो ऋषि है अतिथि जान के ओकर स्वागत करते। जब स्वागत करी ऋषि है अतिथि जान के, मने राजा के पूरा जो सेना रीस देकर एक नान चुन कुटिया में ओकर पूरा व्यवस्था हो गई। सहस्त्रार्जुन कहते कि अतका छोटे कुटिया में हमार अतिक सेना की व्यवस्था कैसे हुई। पता लगा थे, पता लगाए के बाद वहाँ कामधेनु वाला कहते जे कल पवित्र के बराबर रहते, जैसन मांगना है वैसन देना है। एक भजन सुनथन बहुत देर हो गए, ओकर बाद थोड़ा सा संक्षेप में बताए के प्रयास करबो, काबर ज्यादा नहीं जाना था। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओगारा अपने ईश्वर राजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओगारा अपने ईश्वर राजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओगारा अपने ईश्वर राजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओगारा अपने ईश्वर राजला। भांग धतूरा की धूली रमाए नाचे औ बजाए। 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 डम डम डमरुआ लला कैसे मनाबे ओगारा अपने ईश्वर राजला। ऐसने भोले बाबला कैसे मनाबे ओगारा अपने ईश्वर राजला। भूत प्रेत के संग धरे ओ बैला के करी सवारी ओ दीदी बैला के करी सवारी। भूत प्रेत के संग धरे ओ बैला के करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे ओ बैला के करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे ओ बैला के करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी। देह भरा खपू के मरघट में बैला बने त्रिपुरारी। देह भरा खपू के मरघट में बैला बने त्रिपुरारी। देह भरा खपू के मरघट में बैला बने त्रिपुरारी। देह भरा खपू के मरघट में बैला बने त्रिपुरारी। डम डम डमरुआ लला कैसे मनाबे ओगारा अपने
जब कामधेनुला मंगीस तो कामधेनुला निधि काबर अपन संपत्ति ला कोई नहीं दे, जेकर आधार में वो जियत रही से। आखिर में झगड़ा करके सहस्त्र बाहु कामधेनु ला ले गए और जमदग्नि ऋषि के वध कर देते। हमर महोदय जी बताइस कि 21 घात करी, एकर कारण परशुराम जी 21 बार पृथ्वी ला छत्री विहीन करी, लेकिन वहाँ 2 जन छत्री बालक बाज गई। 2 जन छत्री बालक अपर प्राण लेके भगी। परशुराम वाला कुदात जाते। 2 छत्री बालक ब्राह्मण के आश्रम में घुस जाते। आश्रम में घुसे के बाद परशुराम जी आवाज लगाते कि महात्मा यहाँ 2 छत्री वाला का है, ओला मोर हवाले कर दे, मोर हाथ सौंप दे। काबर मैं ये छत्री से विहीन कर दूं पृथ्वी ला कह के कसम खा हूं। महात्मा कथे मारने वाला से बचाने वाला बड़े होते, वो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा कथे महाराज 2 जन बच्चत है, लेकिन मोर कर छत्री बालक नहीं है, ते झूठ बोलता। महात्मा परशुराम जी कहते थे झूठ बोलता। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं, ब्रह्म के जानने वाला ब्राह्मण है। परशुराम कहते बोला अगर ते एकर साथ खाना खा देबे तो मैं मान जाऊं ये ब्राह्मण वाला के। तो वो लइका मन के जान ला बचाए बार महात्मा ओकर साथ खाना खाए। वही 2 बालक के वंश अभी जो छत्री वंश है वो मन। ऐसे शास्त्र बताते, हमारे गुरु जी मन बताता। ऐसे ऐसे महाप्रतापी परशुराम जी जे विदेह राजा जनक ला धमकाथे, जड़ बुद्धि जड़ कही दिखते है। समाचार बताइस कि मैं यहाँ धनुष यज्ञ के माध्यम से मोर बेटी के बिहाव के तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा हुई महाराज से। धनुष ला देखते पृथ्वी में पड़े 2 टुकड़ा, परशुराम जी के आत्मा खोल जथे, रो बैठते कि कहते कि ये मोर गुरुदेव के धनुष से जेला माता पार्वती है अपन पल्लू से पोसे, नंदी है अपन जिबिया से साफ करे, एकर खंडन करने वाला कौन पापी। भड़क जथे, भड़क के परशुराम जी अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कृतोरा। बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू, उल्टा मही जहां लगे राजू। जल्दी बता मोर गुरुदेव धनुष तोड़ने वाला कोई होती बेर उत्तर नहीं दे। कुटिल भूप मन कुटिल राजा मन जे मन मारो मारो कई करत रहा थे मन हासे, और साधु संत मन चिंतम पड़ गए। माता सीता के माँ बड़ा चिंतित हो गए, अब का हुई भगवान। परशुराम के कोप से हमला कौन बचही, एकर सामने कोई टिकने वाला नहीं। उतकी बेर भगवान राम हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई भी शिव प्यारा होगा। अरे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई भी शिव प्यारा होगा। ऐसा अपराध करे कोई वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों का वह काम वही कर सकता है। हे गुरुदेव नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है कोई का दास तुम्हारा। ये धनुष के भंजन करने वाला कोई आपके दास ही महाराज। भगवान राम है तो एकदम नम्र भाव से कथे, लेकिन परशुराम लोग बात काला थे। यही छत्तीसगढ़ी में हमारे कथन नहीं जरे नून डार दिसगा आग बबूला हो गए परशुराम। भगवान राम हाँ शांति से किस पर भी परशुराम आग बबूला हो गए। अब का कहते, अरे सच्चे सेवक तो वही है जिनका सेवा ही भोजन है। सच्चे सेवक तो वही है जिनका सेवा ही जीवन है।
जो यह बैरी कस काम करे वह इस फरसे की भोजन है। उठा देते फरसा, सच्चा सेवक है तो जीवन भर सेवा करे, अमोर से विरोध करे वो एक फरसा भोजन है। बोले सुख का संवाद अभी दुख का कारण बन जाएगा, मीठे बोली के कारण ही तोते पिंजड़े में आए। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में पेरा जाता है। अरे वो मोर हो ही नहीं सके, वो हर सहस्त्र बाहु के समान मोर बैरी। ऐसे भगवान परशुराम भड़क रहे थे। बहुत देर हो जाते ना, एक भजन हो चलो तेकर बाद। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, तोर दरस बिना खिया तरसे, कौन है मोल बताहि जी, रोवत रही थो मन नहीं माने, कौन है मोल
परशुराम की बात न सुन के लक्ष्मण मुस्कुरा देते। काकरो बात न सुन के मुस्कुराना, हंसना, हंसना अलग बात है, मुस्कुराना। काकरो बात न कोई सुन के मुस्कुरा देते, जान ले कि वो बहुत बड़े रहस्य है। कोई देख के कोई मुस्कुरा दी ते बहुत बड़े रहस्य है। हास दिस्ते में तो औ महारहस्य है। मुस्कुराए में थोड़ी कम है, लेकिन हास्य में फिर महाभारत हो गए। हास्य में महाभारत हो गए। कहीं बात नो है ना, इंद्रप्रस्थला भगवान के कृपा से बड़ा सुंदर बनाई से इंद्र के स्वर्ग से बढ़िया। वहाँ जल थल दिखे, थल जल दिखे, मुहाटी रहते है, मुहाटी नहीं तैसे दिखे, और मुहाटी नहीं रहते, मुहाटी रहा। अरे नाना प्रकार के रहा। दुर्योधन पानी के भोरा में कपड़ा ला सकेली पानी के, और जे पानी रहा थे पानी नहीं दिखत रहा। वहाँ जाके चभरंग में गिर गए। द्रौपदी हंस दी। अंधरा के बेटा अंधरा के कति बड़े महाभारत हो गए। मुस्कुराए मतिक बड़े नहीं हो, मुस्कुराए वाला है ना ओकर धारा कम हो जाती। हाँ, तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दी परशुराम के बात न सुन के। काबर मुस्कुराई? बहुधनु हम तोरे लड़काई, बहुधनु हम तोरे लड़काई, कबहु नय सरिस किन्ह गोसाई। महाराज हमन अब बड़कन धनुष ल तोड़ दे, ओकर बाद भी ते रिस नहीं करे, और आज ते कैसे बौरा गया। तो ये बताओ कि लक्ष्मण कब बहुत अकन धनुष ल तोड़ी से। एक समय की बात है जब भगवान परशुराम 21 बार पृथ्वी ला छत्री से विहीन करी, तो वहां अपराधी राजा के साथ में निरपराध प्राणी भी मारे गए, निरपराधी राजा भी मारे गए। और हर छत्री मन थोड़े पापी रही जी, हर वैश्य मन पापी नहीं रहा, हर शूद्र मन पापी नहीं रहा, हर ब्राह्मण मन पापी नहीं रहा, न हर जाति के मन धर्म नहीं रहा। तो निरपराध छत्री भी वधेगी परशुराम के हाथ से। जब साधु संत के ऊपर अत्याचार हो जाते, धर्म के ऊपर अत्याचार हो जाते, तो माँ पृथ्वी अकुला जाते। काबर? सब कोई ओकर संतान, सब कोई माँ पृथ्वी के बेटी बेटा है। इसे रावण के अत्याचार से देखो ना, रावण के अत्याचार से पृथ्वी अकुला गए। तब धेनु रूप धरि हृदय विचारी, चले जात सुर नर मुनि जारी। धेनु के रूप, गाय के रूप धारण करके इंद्र के पास पहुंच गए। महाराज ते देवता मन के अगवा, रावण के अत्याचार से मैं दबा थो, मैं रक्षा करनी ते मेरा सातल में पहुंच जाऊं। मोर से नहीं बने दाई कहते इंद्र, तक काकर से बनी बेटा। ब्रह्मा कर जाबो वो रचे सृष्टि ला, ब्रह्मा कर जाते एक काम मोरो से नहीं बने महतारी। तब काकर कर जाते भगवान शंकर करा। शंकर कहते मोरो से काम नहीं बने, लेकिन सब मिल के बनाबो तब बनी। तब भगवान उकर विनती ला सुनते संत महात्मा के। तो ये धरती है बोझ में दबत रही से, धर्मात्मा राजा भी मारे गई से। 21 बार जब पृथ्वी ला खाली करिस, तब माता धरती कथे शेष नारायण ला, मैं तो बोझ से, पाप के बोझ से दबे जाता। शेष नारायण माँ धरती दोनों कोई सुनता होते। तो धरती माता है एक बुढ़िया के रूप धारण करी, और शेष नारायण ला अपन नाती बना ली। और दोनों कोई संध्या के बेरा परशुराम के आश्रम के तरफ जाते, और वही कर जाके वो डोकरी है खड़बड़ात गिर गई। देखते परशुराम कैसे करता दाई, कहाँ रहथस वो, कहाँ लाथस, कहाँ जाता।
डोकरी कथे में का बताऊं बेटा, ना मोर गांव में घर है न खार में खेत है। अब मैं कहाँ आत हूँ कहीं के कहाँ ले जात हूँ कहीं काला बताऊं। तो ये कौन है दाई? ये मोर नाती है। तो तोर बेटा बहू नहीं हो, बेटा बहू मन घलो के छोड़ के रेंग दे बेटा, मैं का करूं। यह सांझ होते दाई हमारे घर रही जाते, नी रहा बेटा नी रहा, मोर नाती बड़ू तेल हैगा। ले न वो उतेल करी ते सही नहीं जाऊं, नहीं बेटा बड़ा खतरनाक उतेल करतेगा, एकर उतेल कोई सहन नहीं कर सकते। अरे मैं सहन करूं दाई से और आखिरी से परशुराम रात भर में पूरा पिसान कर दीस, बाण बंदूक धनुष गदा वदा जक्का कर रखे रही तेरा शेष नारायण। सुबेरे देखे परशुराम अतिक बड़े गलती करी के नहीं जाने रहे हरे का बताऊं, वचन बद्ध होते करे नहीं ते भी मैं का कर देते हैं, चूर चूर के पछता वही शेष के अवतारी लक्ष्मण हरे। तो कथे स्वामी बहु धन तोर्यो हम लड़काई, कबहू न असरिस किन्न गुसाई। ओती कन धनुष ल तोड़ दे तबले तेरिस नहीं करे महाराज। आज ये धनुष में का लाल लगे है, का चिन्ह लगे है, अति का ममता है तुम्हें। ये धनुष पर आप मन अति क्रोध हो। जब आदमी क्रोध हो जाते ना तो ज्ञान बंद हो जाते, सब कोई अनुभव होई। जब क्रोधित हो गए ना तो लोग मनाए बर जही नहीं तो कर पूजनी आदमी हुई, ओकर आदरणीय आदमी हुई, भूल धकियाल धर। क्रोध अति खतरनाक। अब पिए रही तेकर बातें मत पूछी, ओह फिर कोनोल नहीं और नहीं पिए तहन सवेरे माफी मांगा था। लेकिन सहज में भी क्रोध अति खतरनाक। तो क्रोध के कारण ज्ञान चक्षु रीस से परशुराम के रीस ज्ञान परशुराम करने रीस वाले बात नहीं। आज भी परशुराम जिंदा है, वो पुरुष है। संकेत करते शास्त्र है कि 8 जन जो महात्मा है आज भी जिंदा है। वो में से अश्वत्थामा है, राजा बलि है, ऐसे भुला जाऊं कैसे लगते। अश्वत्थामा है, राजा बलि है, बजरंग बली हनुमान जी है, विभीषण है, मार्कंडे ऋषि है और कृपाचार्य है और परशुराम है। एक जन भुला गया, माफी दो। आज भी जीवित है। शास्त्र और ज्योतिष आज भी कल्पना करते कि जब अत्याचार कलयुग में उबर जाए ना तो परशुराम के फरसा फिर से और पूरा सबल चकाचक काटी। और जैन भगवान के भक्त रहे तेन बाछी खूटक तीर में जे गहूं के पिसान है, गहूं के दाना लटक जाते कि कनकी है वो बाँच जाते, उसने इक्का दुक्का बाछी ऐसे कल्पना है। आज भी जीवित है परशुराम। तो यही बात का ख्याल कराते लक्ष्मण हा कि महाराज आप मन वो समय में तो अति क्रोध नहीं करे और ये धनुष में आपके कैसे ऐसे ममता है। तो समझे नहीं महाराज परशुराम कथे रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार भड़क जाते। फिर महाराज कथे लक्ष्मण कथे महाराज आप मन ला शोभा नहीं दे जी, आप मन ब्राह्मण अति पान क्रोध करई शोभा नहीं दे। काबर कि क्रोध करना तो छत्री के होते, छत्री ला क्रोध आते। ब्राह्मण तो ब्रह्म के पहचान है, ब्रह्म के पहचान करने वाले ला ब्राह्मण कहते महाराज। अब आप ब्रह्म के पहचान करने वाले हो, आप ला शोभा नहीं दे। भगवान परशुराम कहते वाह ते मोला गुरु बन के सिखा था। ए बालक मुझको केवल ब्राह्मण न जान, अरे मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है।
इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी। विख्यात सहस्त्रबाहु तक है, भुजगंग काटने वाला है। इस फरसे को तो तू भी लो, यह खून चाटने वाला है। भड़क थे परशुराम, तो हमन काबर भड़क एक आठनों भजन सुनते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि मोरे दाई हो तुम। हम लोग पीला बत्ती अब संकेत देते, अब अच्छा होते कि हम एक भजन के बाद अब आप मन से विदा लेबो। ओकर से पहले हम बता देना चाहता कि भगवान परशुराम और लक्ष्मण एक दूसरा ला नहीं पहचान सके। काबर अज्ञानवश परशुराम के जो ज्ञान चक्षु है वह समाप्त हो गई से। अंत में जब इकर करतूती ला देखी, भगवान राम के जो व्यवहार ला देखी, अंत में भगवान राम ला पहचान रही कि ये तो लगते कि ब्रह्म के अवतार है, लेकिन ये हृदय मानत नहीं है। मैं हाँ एला अपन सच्चा मन से एला जानना चाहता हूँ। मोला रमापति भगवान एक धनुष दे है, अगर इन्हें प्रत्यंचा चढ़ा दी तो जान ले कि ब्रह्म के अवतार हो गए। के परशुराम कथे कि अगर ते सच्चा मोर से मुकाबला करना चाहता तो ये धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दे। भगवान श्री रामचंद्र जी सहज में धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देते, आकाश से देवता फूल बरसाते। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मोरे दाई हो तुम कभू झट भुलहु हरि के नामला। मोरे दाई हो तुम कभू झट भुलहु हरि के नामला। मोरे भैया का तुम कभू झट भुलहु हरि के नामला। मोरे भैया रामे भजन
श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आज है जगराता माई का माको मना लेना, हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे दीदी जी जरा ताली बजा लेना। आज है जगराता माई का माको मना लेना, आज है जगराता माई का माको मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। मिले के जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। शेरवाली के दर पे लटवाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना, पहाड़ा वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है, बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। ये है मेहरा वाली मैया सबको मिलाती है, बिछड़े हुए सभी को मैया सबसे मिलाती है। माई के दर पे लटवाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना, पहाड़ा वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। चिंतपूर्णी मैया सबकी चिंता मिटाती है, हारे हुए सभी को मैया पल
ये हमार उद्घोषक महोदय जी एक ठन फाग गीत के फरमाइश करके गए भैया, बहुत पूरा कर दे रहे काबर ओकर जो पूर्व में देखे है तो ओकर मन नहीं मारा थे। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लहसे जाए, भूया लहसे जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के भूया लहसे जाए, भूया लहसे जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हजारे यमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। काली राह जाए, यमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मन हर लियो जाए, दिल हर लियो जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मन हर लियो जाए, दिल हर लियो जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मन हर लियो जाए, दिल हर लियो जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, संत समाज की जय, आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय।